कहीं कहीं पे देखो पहाड़ों में घास उतारने का काम है। जो पहाड़ों में जो घास होती है, जैसे ऊपर पहाड़ी चोटियों में अगर घास नीचे पहुंचाना मुश्किल होता है तो क्या करते हैं, लंबी सी वायर को बांध लेते हैं। तो भाई बद्रीनाथ यात्रा मार्ग कुछ आजकल ऐसा सुनसान सा शांत सा पड़ा रहता है। और आज हम गए हनुमान चट्टी के पास तक बद्रीनाथ धाम की ओर। सुबह सुबह 10 बजे का पहाड़ों का मौसम कुछ आज ऐसा हो रखा है। आज भी बादल रखे हुए हैं, फुल पैक हो रखा है मौसम। तो ये देखिए भाई, तार लगा करके जो है घास को नीचे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव पुलनाव विलेज में। मैं गौरव चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने गांव में। सुबह 10 बजे हमारी जो है ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच। आजकल देखो गांव में हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है। कहीं रास्ते बनने का काम लग रहा है, कहीं पे जो है खेत की बाउंड्री बनाने के पत्थरों से काम लग रहा है, और कहीं कहीं पे देखो पहाड़ों में घास उतारने का काम है। जो पहाड़ों में जो घास होती है, जैसे ऊपर पहाड़ी चोटियों में अगर घास नीचे पहुंचाना मुश्किल होता है तो क्या करते हैं, लंबी सी वायर को बांध लेते हैं नीचे से ऊपर तक। फिर जो घास के बंडल बनाए जाते हैं उसमें उसको शिफ्ट करते हैं फिसलन पट्टी की तरह, जो कि बहुत सुंदर लगता है दिखने में, और आसान भी हो जाता है घास को शिफ्ट करने में। सुबह सुबह का टाइम भाई, अचानक प्लान बना कि बद्री धाम बद्री घाटी का जो है रास्ता देखे हनुमान चट्टी तक। क्या स्नोफॉल है, क्या जानकारी है वो भी बताएंगे। श्री हेमकुंड साहिब का तो आइडिया लग गया, बद्रीनाथ धाम का ही बता देंगे। फिलहाल टाइगर को ले जा रहे हैं, अखिलेश आ रहा है, देवेश आ रहा है, अंशुल आ रहा है, और केशव नहीं आ रहा है भाई। कह रहा पेट्रोल ही नहीं है मेरे बाइक में। पेट्रोल भरना पड़ता है भाई, सिर्फ अपना पेट भरेगा तो रोटियां खा के, और बाइक के लिए कोई तेल तूल का इंतजाम नहीं। ले जी चलते हैं, अंशुल लोग आगे हैं और सभी तैयार। केशव का भी मन बन गया था और आकाश भी आ गया। क्यों, ऐसे ही बनता है प्लान फटाफट में। चल भाई, भाई अंशुल भी आ गया है। अब चलते हैं। बाइक में कभी कभी मज़ा आता है ऐसी छोटी मोटी राइड करने में, वो भी अचानक एकदम ही प्लान बने। मेरा तो बन रहा था, अंशुल को बोला, अखिलेश को बोला, सब रेडी हो गए। चलो, ऐसा ही होता है। तो जी गोविंद घाट के दर्शन आप कर लो। और यहाँ पे यार मुझे ना अपनी बाइक का जो पीछे वाला टायर है, पता नहीं यार हवा बहुत कम है उसमें, ऐसे चलाना थोड़ा रिस्की लगेगा। और पंप भी नहीं है और इधर हवा भरने का भी सिस्टम नहीं है, तो पूछना पड़ेगा। यहाँ पे जीजा जी रहते हैं हमारे एक, तो अगर उनके पास होगा तो हवा भरते हुए जाएंगे। पंप है कुछ? देखो जीजा जी के पास पंप है भाई। अब तक पहुंच भी जाते हैं हनुमान चट्टी, लेकिन पंप तो मिल गया था, उससे भी काम नहीं बना। फिर यहाँ पे ले आए तो पंचर हो रखा भाई एक जगह पे। अब पंचर लगेगा, फिर और चेक करेंगे कहीं और तो नहीं है। देखो मेन टाइम पे ऐसा सिस्टम ख़राब हो जाता है। चलो भाई, भैया ने कर दिया काम अपना बढ़िया। अब चलते हैं सीधा टायर। अब मज़ा आएगा थोड़ा चलाने में बाइक, नहीं तो भाई ऐसा हो रहा था कि क्या होगा, क्योंकि कभी खुली रहती है दुकान, कभी नहीं रहती है, इस वजह से। नहीं तो प्लान कैंसिल ही हो जाता भाई, घर जाना पड़ता वापस। तो जी हमने जाना है उधर, और मौसम आज पूरा ऐसा ही है। अब पूरा हफ्ता ऐसा ही रहने वाला है भाई। कल परसों हो सकता है थोड़ा बर्फ़बारी हो जाए। बाकी लोग तो यार आगे इंतज़ार कर रहे हैं, पांडुकेश्वर या उससे भी आगे पहुंच गए होंगे। तो अब हम पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं। तो भाई जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा रहती है ना, ये वाली सड़क भी खचाखच भरी रहती है।
और ये है भाई बद्रीनाथ हाईवे, बद्रीनाथ पहुंचने का रास्ता लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हम सिर्फ जाने वाले हैं 10 किलोमीटर, आधा रास्ता जाने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद अलाउ नहीं होता है। ओनली आर्मी वालों के लिए ही अलाउ होता है, क्योंकि वहाँ सड़क ख़राब है और खाई है और वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो गाड़ी जाने का तो मतलब ये समझो कि पॉसिबिलिटी कम है। बाकी जो ट्रक्स होते हैं उनमें जो है जंजीरें लगाई जाती है लोहे की, ताकि ग्रिप बनी रहे बर्फ़ में, तब जाते हैं आर्मी के ट्रक, क्योंकि बॉर्डर एरिया वहीं है भाई, उनको तो अपना काम करते रहना, चाहे बर्फ़ हो, बारिश हो, कुछ भी हो। तो भाई पांडुकेश्वर से आगे भी बहुत सारे गांव है, जैसे लामबगड़ हो गया, अरुड़ी हो गया, पटुड़ी हो गया, विनायक चट्टी हो गया। 4 से 5 गांव है। हनुमान चट्टी में भी कुछ लोग रहते हैं। 4 से 5 गांव हो गए जहाँ पे पांडुकेश्वर से आगे, मतलब गोविंद घाट से आगे भी लोग रहते हैं। उससे आगे बद्रीनाथ धाम में कोई नहीं रहता है आर्मी के अलावा। तो देखो भाई, इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे काम चल ही रखा है सड़क का, रोड का, ताकि अगली यात्रा तक अप्रैल मई में जब भी कपाट खुलेंगे तब तक सड़क अच्छी हो जाए। ये देखो भाई क्या भगा के चल रहे हैं भाई यहाँ पे, ये देखो यहाँ की सड़क का काम नहीं हुआ तो चट्टान के नीचे से रास्ता है और यहाँ पे धूल ही धूल उड़ रही है। बहुत चौड़ी हो जाएगी यहाँ पे सड़क, क्योंकि यहाँ पे ना जाम लगता है, तो एक साइड से रुका करके दूसरे साइड से चलाओ, तो ऐसा ही करना पड़ता है। बड़ा रोड चौड़ी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुल भी तैयार होने वाला है, बस वही है, इसमें अभी जाने का नहीं हो पाया है, वो भी तैयार होगा। अभी पुराना वाला जो छोटा पुल है तो उसी से जाना पड़ेगा। गाड़ी इधर से आई, एक इधर से जाएगी, तभी होता है। 2 एक साथ नहीं जा सकती है दोनों तरफ से। देखो भाई कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। सिर्फ ऊपर ऊपर पहाड़ियों में थोड़ी बहुत बर्फ़ दिख रही है, बाकी इधर सूख रखी भाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बिना बर्फ़ की ये जगह है। हाँ बढ़िया लग रहा भाई, बढ़िया ठंडा लग रहा ना तेरे को। शाबाश। बाकी इन पहाड़ियों के पीछे है माता उन्यानी देवी जी का मंदिर। हम पहली बार गया था मैं लास्ट ईयर, यहाँ से 5 किलोमीटर ट्रैक के बाद। बहुत ही अच्छा भव्य आयोजन होता है। तो भाई यहाँ पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार, कुछ भी बर्फ का टुकड़ा नहीं है यहाँ पे। थोड़ी बहुत टुकड़े पड़े हुए हैं, देखो ये देखो भाई, और कुछ है ही नहीं, बर्फ ही नहीं है इधर। क्योंकि इतने मतलब टूरिस्ट लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे ना, जो बर्फ भी होगी वो गाड़ियाँ चलने से, खेल करने से बर्फ में वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। चलो कोई नहीं, दर्शन कर लेंगे भगवान जी के। बाकी भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है आज राइड करने में। खाली सड़क है। तो जी पहुंच चुके हैं अभी हम हनुमान चट्टी के पास। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग का कुछ ऐसा अभी दिख रहा है व्यू। और यहाँ पे देखो, हमें उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत बर्फ़ होगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी बर्फ़ स्नो यहाँ पे है। तो यही चीज़ है बद्रीनाथ धाम यात्रा के टाइम पे। तो आप इससे आगे जा सकते हो, उसके बाद आप सिर्फ यहीं तक आ सकते हो श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हनुमान चट्टी के पास। इथं येऊन हनुमान चालीसा पन्नास 10,000 तो भाई इस स्थान की काफ़ी मान्यता है श्री हनुमान चट्टी की, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे श्री हनुमान जी ने भीम जी के जो बल है उसका घमंड तोड़ा था, उनके बल का घमंड तोड़ा था इसी स्थान पे। तो बहुत लंबी स्टोरी है, कहानी है, उम्मीद करता हूँ आपने सुनी भी होगी ज़रूर। बाकी यहाँ पे लिखी हुई है कहानी, आप स्क्रीनशॉट खींच करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी भाई यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे अपने पुलिस फोर्स यहाँ पे रहेंगी जो देख रेख करेंगे। क्यों, यहाँ से आगे अलाउ नहीं है ना किसी को, है ना। हाँ तो देखो इसलिए भाई, क्योंकि वहाँ ब्लैक आइस होगी, रास्ता ख़राब होगा तो रिस्क रहता है।
इसलिए चलो यहाँ तक तो आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग है उसका जो आखिरी स्टेशन या पुलिस थाना विंटर्स टाइम पे हनुमान चट्टी के पास होता है। बाकी यार हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक हनुमान चालीसा पढ़ना मतलब हजारों हनुमान चालीसा पढ़ने के बराबर है। तो अच्छे से जूते उतार करके पूजा भी कर लेते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता। तो भाई हनुमान चालीसा का पाठ भी कर दिया और ठंडा सा लग रहा है यहाँ पे। बस बर्फ़ देखने को मिली तो सिर्फ इतनी ही मिली है जो कि ना के बराबर है। तो चलो बर्फ़ तो नहीं पर भगवान का बुलावा रहता है तो हम आ ही गए। ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं कि बर्फ़ देखनी है। हमें पता है बर्फ़ थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि भीमडार गांव में जितनी रहती है उससे तो बहुत कम रहती है। बस थोड़ी आसपास अच्छे व्यू दिख रहे हैं और इधर भी बढ़िया दिख रहा है। तो भाई आज का दर्शन इतना ही था। बाकी चलते हैं और 2 लड़के तो निकल गए हैं। हाँ बाकी हम भी निकलते हैं। बाकी यहाँ पे अभी दुकानें भी बंद रहती है प्रसाद प्रसाद की। सिर्फ यहाँ पे थाना खुला रहेगा और सर लोग ठीक है सर। तो भाई एक डॉगी यहाँ पे छोटा सा केसाऊ भी ले आया बाइक के पीछे बैठा करके, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने बर्बादी होना था। तो इससे बढ़िया एक केसाऊ ले गया पालने के लिए। पसंद आ गया, उसका दिल आ गया बच्चों पे, तो चलो अच्छी बात है। ये वाला कुत्ता ले आया केसाऊ। अभी वो कांप रहा है भाई, उसे डर लग रहा कि किस राक्षस के मैं घर जा रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मजाक करो यार, ये देवता समान है, भगवान है। देख हनुमान जी का भक्त है ये, देवता पुरुष है भाई, देव पुरुष के घर जा रहा बच्चे, तू देव पुरुष के घर। वो तेरे को सर आंखों में रखेगा, तेरे को कांप मत। यहाँ पांडुकेश्वर गांव में ना आपका होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि विंटर 4 धाम यात्रा में आप बद्री विशाल जी के दर्शन उद्धव के रूप में पांडुकेश्वर गांव में योग ध्यान बद्री में दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ आए तो रहने की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। होटल्स वगैरह होम स्टे वगैरह सारे ओपन है, और साथ में आपके गोविंद घाट के भी दरबार साहिब के भी दर्शन हो जाएंगे। तो जब मर्जी विंटर में आ सकते हैं, क्योंकि इस बार जो मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बात कही थी, जो कि अच्छी पहल है एक तरीके से।
तो भाई यहाँ भी शांत सा माहौल हो रखा है। यहीं पे ड्यूटी रहती है पुलिस वालों की, जो कि अभी गए हुए थे हनुमान चट्टी के पास। बाकी गोविंद घाट का नज़ारा आप ड्रोन के सहारे देखो। वो है गलो हम घूम घाम के यूं ही ना यार तो। हाँ खाणु खाण चल खेल खाणु। तो भाई पहुंच गए हैं पुलना गांव 2:15 पे। अच्छे टाइम पे अब खाना खाएंगे फिर घूमेंगे। आप लोग नहीं आए हनुमान चट्टी, नहीं आए मंगलवार को आज हैं? क्यों नहीं आए आज हनुमान चट्टी? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बताया? इसने बोला फ़ोन कर दिया, आपने मना किया बल। तो भाई घर भी पहुंच चुका था मैं, और आज के दिन हमें बिल्कुल धूप देखने को नहीं मिली, तो ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो बस यहीं पे बैठे हुए हैं। धूप के चक्कर में गद्दा बिछाया था, लेकिन तो ठंडा है। और आजकल अखिलेश की जो बुल्ली है, छोटी बहन है, उसका बेटा यही है ना? हेलो कर दे, अभी हेलो कर इसकी आंखों में नींद है, अभी सो के उठा ना, नींद भी आ रही है दे। ना। सबको हेलो, सबको हेलो। हेलो हेलो करो, हाय। अभी तो दांत भी नहीं आए। और मारुति सुजुकी 800 कैसा है? छुट्टी पड़ गई? छुट्टी तो कब की पड़ी थी, इतना लेट क्यों आया इस बार है? ये हर साल बड़ा 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 होते जा रहा भाई। बाकी खाना खा दिया भाई, खाना खा के आती है नींद, तो मैं सोना तो चाहता नहीं हूँ, क्योंकि रात भर फिर नींद नहीं आती है। और कल तो भाई एक बार मैं उठा, क्योंकि डॉग से जो है ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग गए। मुझे लगा कि रात के 2:30 बजे उठा मैं कल। मुझे लगा कहीं बाघ वगैरह ना आ रखा हो, क्योंकि आ जाता है गलियों में भी। तो बट ऐसा हुआ नहीं, पर नींद ख़राब हो गई थी मेरी। तो भाई अखिलेश भी आ चुका है साथ में घूमने के लिए। ऊपर जाते हैं, थोड़ा कैरम वगैरह भी खेल लेंगे। तो भाई जैसे पहाड़ों में क्या होता है ना, सबको ठंडा लगता है, तो गाय माता को ठंडा लगता है, तो गौशाले में जंगल से पत्ते लेकर के आते हैं, उसको पूरे गौशाले के अंदर बिछा देते हैं, तब गाय सोती है, तो उनको ठंडा नहीं लगता है नीचे फर्श का ठंडा। तो अभी दादाजी वही कर रहे हैं। इसके अंदर है बहुत सारी पत्तियाँ जो जंगल से लेके आए आजकल, सूखी पत्तियाँ, फिर उसको गौशाले में डाल देते हैं, तो गाय को गर्मी बनी रहती है, ठंडा नहीं होता है। तो भाई घर पहुंच चुके हैं भाई। घूमते घूमते ना पूरा अंधेरा ही हो जाता है। और एक मैसेज आया था, मेरे को अच्छा लगा कि भ्यूंडार गांव में तो तुम रह सकते हो ना, एक दिन रहो वहाँ, कैंपिंग करो। कैंपिंग तो पॉसिबल नहीं है बाघ भालू के डर से, पर 1-2 दिन में प्लान बनाते हैं, एक दिन भ्यूंडार गांव ही रहेंगे। अगर पॉसिबल हो पाया तो हम जाएंगे करगिला बुग्याल की तरफ जाएंगे, जो कि कागूसंडी लेक की तरफ है, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर है। अगर पॉसिबल हुआ, सब लोग रेडी होते हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा। बाकी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ गोविंद धाम वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। बस बर्फ़ नहीं थी आज हनुमान चट्टी में, तो थोड़ा कम मज़ा आया, बाकी दर्शन किए तो वो अच्छी बात है।